एनसीईआरटी का बुक लाया है। अच्छा, ले लिया। इन्वर्टर लगाए हुए हैं, वो लगाए हुए हैं। हो सकता है कोई कोई मेरे जैसा भी काम करे। अभी तो कोई नहीं कर रहा है। शायद, लेकिन देख करके किसी को प्रेरणा मिले, है कि नहीं, तो शायद कर सकता है। लेकिन इतना मेहनत करेगा नहीं ना इधर का टीचर, समझे? क्योंकि शेर अकेले ही रहना पड़ता है। शेर बनिएगा ना आप, तो फिर आपको अकेले रहना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ो। फ्रॉम राइफल, RIFLE, from a rifle of mass 4 kg। हाँ, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity 35 मीटर पर सेकंड। हाँ, फुल स्टॉप दे, आगे बोलो। Calculate the initial recoil velocity of the rifle। Full stop। यही क्वेश्चन है। हमको लगा कि कोई मना कर दिया, जैसा नहीं आता है का। हमको क्या पता। यही से और छोटे को नहीं हम पढ़ाते हैं, समझे? क्योंकि हमें लगता है कि 9-10 के बच्चा कम से कम तो समझदार हो ही गया होगा कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन आपने बोल के और सबूत दे दिया कि नहीं माना होंगे, है कि नहीं। तो बहुत आसान है। सबसे पहले लिखिए कि गिवन में कि क्या दिया हुआ है, समझे। फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास, सबसे पहले एक फिगर बना लीजिए गिवन से पहले, ताकि आपको और आसान हो जाए। एक राइफल का फिगर, ये राइफल है, इसमें से एक बुलेट जो है वो फायर्ड हुई है।
राइफल ऑफ मास 4 kg, of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram, 50 ग्राम, is fired with an initial velocity of इतना 35 मीटर पर सेकंड। ओके, यही दिया हुआ है, इसका रिकॉइल वेलोसिटी पूछा है। सबसे पहले तो इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से भागा देना पड़ेगा, तो 1 0 खत्म, ठीक है। तो ये 0.05 kg ये आया, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन को पहले समझिए, ठीक है। क्वेश्चन जो है हमने फिगर में कन्वर्ट कर दिया है क्वेश्चन को। यह एक राइफल है, ठीक है, और राइफल कितना केजी के है, तो 4 kg है, ठीक। और इसमें से एक बुलेट को फायर किया गया, जब ट्रिगर दबा के बुलेट निकली, जिसका वजन कितना है, तो 50 ग्राम है, और अगर उसको हमने केजी में कन्वर्ट किया है तो इतना आया है 0.05 kg, ठीक है। और जब बुलेट निकली तो कितना के वेलोसिटी से जा रही है, तो 35 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से बुलेट निकल रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब बुलेट फायर हुई है गन से, तो गन जो है वो रिकॉइल करेगी, राइट। यहां पे आके बैठो तो इस बेंच पे, ये रिकॉइल करेगी, राइट। तो जब ये रिकॉइल करेगा तो हमें पता नहीं है कि कितना के वेलोसिटी से ये रिकॉइल किया है, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितना के स्पीड से रिकॉइल किया। तो हमने एक गन से रिलेटेड एक स्पेशल फार्मूला ही बना करके दिया था, समझे। सबसे लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर वाला, जिसमें किताब का टॉपिक खत्म हुआ था, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस किए थे। तो गन से रिलेटेड फॉर्मूला यह था कि सबसे पहले लिखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके हिसाब से हमने बताया था आपको कि मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ राइफल गुना यहां पे लिख लीजिए रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल, ये हमने फार्मूला बताया था, समझे। तो दिस इंप्लाइज मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है, तो 0.05, राइट। वेलोसिटी दिया हुआ है, यस 35, बराबर मास ऑफ राइफल कितना है, 4 kg, गुना कर दिया। रिकॉइल वेलोसिटी नहीं पता तो भी मान सकते हैं ना जी, अरे रिकॉइल वेलोसिटी नहीं पता तो भी मान सकते हैं कि नहीं। अब ये गुना होगा, है कि नहीं। तो 35 में 5 से गुना करो, 35 इंटू 5, 25, 5 या 15, 2 17, यानी कि 175, और यहां पे ये होगा दिस इज इक्वल टू 4v, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज v बराबर 1.75 अपॉन में 4। मोबाइल लाया है तो भागा दो, इतना मीटर पर सेकंड नहीं लाए हो कोई बात नहीं, तो भागा दीजिए, 4 से 175 में होगा भागा, तो ये पॉइंट पहले बैठेगा, समझा। फिर लगेगा 4 चौके 16, खत्म, 1, 4 तिया 12, 3 0, v बराबर 0.43 मीटर पर सेकंड आया है आंसर, है कि 0.5 है, 0.43 आया है, 4 7 28 नहीं दिया हुआ आंसर। ओ अच्छा, एक्सरसाइज वाला नहीं ना है। जैसे ये डेसिमल थी, ठीक है,
तो हमने 4 से भागा दिया, तो यहाँ पे डेसिमल है तो पहले ना डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे, क्यों? तो उसी हिसाब से ये ऐसे किया हमने। यही आंसर है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। 0.43 मीटर पर सेकंड आएगा। क्लियर? खत्म हो गया ये। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मिटा देंगे, और क्या। ये फॉर्मूला याद रखना इसको, ठीक है। गन वाला और रिकॉइल के केस में जब भी लगेंगे तो यही फार्मूला काम आएगा और तुरंत क्वेश्चन को सोल्व करने में यही मदद करेगा। हमने ये पढ़ाया हुआ है, समझे। और ये कैसे हमने लाया, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से हमने ये फार्मूला लिखा है। क्लियर? अठारह लेक्चर वर्क एंड एनर्जी का लगेगा, क्वेश्चन आंसर के साथ खत्म होगा 18 लेक्चर में। और फिर 18 लेक्चर साउंड का, 18 दूनी 36, यानी कि 1 महीने में खत्म, समझे। इसके बाद 17-18 लेक्चर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। 17-18 लेक्चर सब चैप्टर में लगभग लगेगा, उससे कम नहीं होगा क्वेश्चन आंसर के साथ। हम जानते हो, हम मकसद ना कुछ और लेकर के मतलब अथी उतरे हुए, समझे। देख नहीं रहे हैं आप, अकेले भी आए तो भी हम कवर कर ही रहे हैं, है कि नहीं। अरे हम एक दिन पढ़ाए भी थे जी पहला, तो आशीष रंजन बोला कि ठीक है तब यही इसी का फिजिक्स का आगे बढ़िए, तो पहले लेक्चर को डिलीट करवा दिया सब है, नहीं तो पूछना उससे, रुको आएगा तब बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट। क्वेश्चन नंबर पहले बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4। 2 objects of masses 100 है कि 1000 kg है? ग्राम है, and 200 ग्राम are moving along the same line and direction. Velocities of 2 meters per and 1 meter per second and 1 meters per second. आगे they collide and after collision yes sir, after that collision
first object move at the velocity of ऑब्जेक्ट मूव at the velocity of 1.37 meters per second. Full stop. Determine the velocity of second object. डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ACCOND लिखा हुआ है। खत्म हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का फॉर्मूला बताओ। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। खत्म हो गया। ठीक है, ये फार्मूला पर ये बनेगा क्वेश्चन, समझे? तो सबसे पहले सॉल्यूशन और उसके बाद सबसे पहले फिगर बना देते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम और 200 ग्राम। दो को कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कैसा ऑब्जेक्ट है नहीं पता, लेकिन दो को है, लेकिन टॉय ही बना देते हैं, है कि नहीं? कार ही से एक छोटा सा ट्रक बना देते हैं। इसका मास जो है वो है 100 kg। M1 बराबर 100 kg। वेरी गुड। और एक और है, ये कार है, ये है M2। कितना है भाई? 200 ग्राम का है। ठीक है, और मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटीज ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। ये जो है वो 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, यानी कि u1 बराबर, और ये u2 बराबर 1 मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है। दोनों जो है वो टकराता है। आइए इधर टकरार करवाते हैं। ठोक दिया। ठीक है, M1 M2 कोलाइड कर गया। कोलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटी जो है वो अलग अलग हो गया, समझे? टकराया है, जाहिर सी बात है कि हल्का सा टेढ़ा होगा, आगे वाला बॉडी टेढ़ा बनाए हैं। ये है, ठीक है, मास नहीं बदला है, मास उतना ही है, 100 ग्राम 200 ग्राम। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो इसका v2 हो गया, v2 बराबर भाट। दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव। पहला ऑब्जेक्ट का v1 दिया हुआ, चेक करो तो पॉइंट में दिया हुआ है v1 1.67 ही है, दे लेना। ओके, कोई बात नहीं, फिर पॉइंट में आएगा, ज्यादा गुना कर पड़ेगा और कोई अंतर है नहीं। ये है हमारे पास। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में बात कहा हमने क्वेश्चन को फिगर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब तो आसानी से समझ सकते हो, राइट? देखिए क्या है क्वेश्चन, इतना आसान है कि क्या बताएं। एक दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने मान लिया कि कोई एगो ट्रक है और दूसरा का कार है, खिलौना वाला है कि नहीं? ये जो ट्रक है इसको हमने M1 कहा और जो कार है उसको हमने M2 कहा। तो कार का मास दिया हुआ है, यानी कि M1 बराबर 100 ग्राम, और सॉरी ट्रक का दिया हुआ है, और कार का दिया हुआ है जो M2 है, जो कि कितना है 200 ग्राम। राइट, यहां तक क्लियर है? अब आपसे बोला कि जो ट्रक है वो 2 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जा रहा है, ठीक है,
और कार जो है वो 1 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जा रहा है, यानी कि शुरुआती वेग दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कि पहले से ही मोशन में दोनों टकराया, तो मास तो चेंज नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए, कि नहीं। और टकराते समय क्या वेलोसिटी है उससे भी मतलब नहीं है और नहीं दिया हुआ है, क्लियर। लेकिन टकराने के बाद जो दोनों का वेलोसिटी है वो डगमगाया, और v1 यानी कि पहला ऑब्जेक्ट जो कि ट्रक माना है हमने, उसका वेलोसिटी जो है वो 1.67 हो गया फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और दोनों का फाइनल वेलोसिटी है कि नहीं, क्योंकि दोनों का चेंज हुआ है, तो v से नहीं ना डिनोट कर सकते हैं, अलग अलग फाइनल वेलोसिटी ना होगा दोनों का, तो इसीलिए एक का v1 कहा, एक का v2 कहा। कोई दिक्कत है। और हमें पता है दिमाग में कि v1 जो है वो ट्रैक के लिए इस्तेमाल किए हैं, और v2 जो है वो भी फाइनल वेलोसिटी है लेकिन कार के लिए इस्तेमाल किए हैं, सुविधा के लिए, क्लियर। ओके, अब मास तो जो है वही है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि गिवन में लिखेंगे m1 कितना 100 ग्राम। इसको किस चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में। क्या करें, 1000 से भागा दें, 2 जीरो खत्म, तो ये हो गया 0.1 kg, राइट। ओके, m2 दिया हुआ है कितना 200 ग्राम, क्या करें केजी में कन्वर्ट करें, उसके लिए क्या करें 1000 से भागा दें, 2 जीरो खत्म हो गया, ये क्या हो जाएगा 0.2 kg। ओके, u1 दिया हुआ है कितना, तो 2 मीटर पर सेकंड, ऑल राइट। u2 दिया हुआ है कितना, तो 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, v1 दिया हुआ है 1.67 मीटर पर सेकंड। v2 ये तो निकालना ही है, यही इंफॉर्मेशन है। ओके, नीचे तो जगह है नहीं इसीलिए यहां से शुरू करना चाहेंगे। अब लिखेंगे कि नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ, ऑफ मोमेंटम भी है हमारे पास, कुछ है, क्या है वो ये देखो, इसीलिए m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, ये फार्मूला है, समझे। तो जितना भी m1 का वैल्यू है यहां से वैल्यू उठाते जाइए और इस फार्मूला में डालते जाइए। m1 कितना है 0.1, 0.1 गुना u1 2 है, 2 लिख दिया, m2 सॉरी m2 कितना है, कहां गया, ये देखो 0.2, तो 0.2 u2, तो u2 कहां गया 1 है, तो 1 कर दिया, बराबर है, बराबर दे दिया। m1 कितना है 0.1, v1 तो v1 1.67 है, तो 1.67 प्लस का साइन है, प्लस दे दिया। m2 तो m2 0.2 kg है, वेरी गुड, तो 0.2 kg। v2 तो पता है ये नहीं है, यही तो निकालने हैं, देखिए v2 बराबर भाग। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 0.2 हो जाएगा, यही ना होगा जी। ये क्या हो जाएगा, तो ये भी 0.2 हो जाएगा, बराबर है, बराबर कर देंगे, ये इससे गुना करिए। अब तो क्या होगा गुना करेंगे, तो बोलिए 0.1 है और 1.67 है, तो 0.167 हो जाएगा, हाँ सही है। ये 0.2 v2 हो जाएंगे, क्योंकि ये तो नहीं है जुड़ेगा, है कि नहीं। अब ये दोनों को जोड़ो, तो ये 0.4 बराबर 0.167 प्लस 0.2 v2 हो जाएगा। तो इसको ई पे टिनर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा जी। नहीं, माइनस में नहीं है। दिस इम्प्लाइज 0.4 माइनस 0.167 बराबर 0.2 v2, राइट। तो 0.4 में से घटाओ
बोलो 0.4 है, ये कितना 0.167, ये 0 0 ऊपर रख सकते हैं ना। 10 में से 7 गया 3, और 9 में से 6 गया 3, तो ये 3 बचा ना, तो 3 में से 1 गया तो 2 ना आया माइनस में। ओके, तो 0.233 0.233 बराबर 0.2 V2, तो इसीलिए V2 बराबर 0.233 बटा 0.2 ये होगा। अब भागा दो, ये हटाएंगे तो इसके बदले क्या होगा, ये पॉइंट इधर आएगा, ये हटाएंगे तो, अरे ये हटाएंगे तो 10 से गुना होगा ना जी। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.33, देखो तो आ रहा है ना नीचे की काट गया, बटा 2, तो दिस इज इक्वल टू, अब हमारे पास है 0 पॉइंट कैसे हो जाएगा, 2.33 कर दिए जब तब, ये पॉइंट हटाएंगे तब गुना 10 होगा ना ऊपरे, और जब गुना 10 हो जाएगा ऊपरे तो ये डेसिमल इधर राइट साइड ना घिसकेगा, तो 2.33 ना, तो 2.33 बटा 2 लिख सकते हैं ना। तो अब हमने वैसे किया है, तो ये हो जाएगा 1, अब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 से खत्म, डेसिमल तो डेसिमल, 3 है तो 1, 3, ये 3 तो 1 आया, ये 3 आया तो 3 चौके 12, खत्म, तो 2 पचे 10, 1.145 आता है। कितना है तुम्हारा, हाँ 2 छक्का 12 होता है, ठीक है, तो 1.145 तो ये यहां पे पॉइंट दिए, 3 आया, एक बार में लगाया, 1 आया, 3 उतारे तो 2 छक्का 12, हाँ ठीक है, तो ये खत्म, तो फिर 1 आया, तो फिर 0 आया, तो 2 पचे 10, सही है, तो 1.165 मीटर पर सेकंड। चलो खत्म हो गया ये आंसर, क्लियर है, नहीं तो फिर कैलकुलेटर से दे करके देख लो, भागा। 1.165 ही आएगा, यही आंसर जो है वो क्या है, सही है। चलो ये खत्म होता है, अभी से मिटाऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा, और क्या। बढ़िया वाला कूलिंग दिया ना भाई, खराब कर दे दिया। यह स्प्रे मोड और एक स्ट्रीम मोड दिले है। स्ट्रीम मोड में जो है वो ज्यादा निकलता है नहीं, और स्प्रे मोड में कम निकलता है। और एक क्या है, DFF कि OFF है भाई, ऑफ लिखा हुआ है जी, हाँ OFF है मतलब कि बैंड में नहीं निकलेगा। हम शुरू लिए थे ना, तो हम कहे कि देखें आपका खराब ही दिए हैं,
कहा कैसे? हम कह दबा रहे हैं, निकाल ही नहीं रहा। तो बोला कि सर वो ऑफ है, जब घुमाइए उसको। तो हम इसको घुमाने लगा ऐसे ऐसे। तो हम कहा देखिए कहाँ हो रहा है, काश को दबाए टूट जाएगा। देखा इसको नहीं, इसको दबाइए। तब फिर दबाया तब निकला। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जब तक टाइम नहीं होता है आई एम ऑन। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। Your next question, please. एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है नहीं? EXER exercises. Question number 1. An object experiences a net zero external unbalanced force। आया फोर्स, काट गया होगा। unbalanced force। अच्छा, is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? State the condition that must be placed on the magnitude है, magnitude and the direction proved provide a reason। ये लगा हुआ है, अब क्या दें? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, देखा एक बार।
An object experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. यानी कि अगर हाँ कहते हो तो काहे हाँ कहते हो, और अगर ना कहते हो तो काहे ना कहते हो, यही ना। कोई ऑब्जेक्ट है जो उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो जीरो लग रहा है। हमने आपको बताया था कि अनबैलेंस्ड फोर्स जब काम करेगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में रहेगी, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया आपसे कि जीरो है अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि कोई वहां पे बैलेंस्ड फोर्स काम कर रही है, समझे। तो अगर अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो है उसके बावजूद भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है कि मूव करते रहे। अगर हाँ कह रहे हैं तो काहे हाँ कह रहे हैं, ना कह रहे हैं तो काहे ना कह रहे हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था बैलेंस्ड केस में भी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को टेल करके छोड़ दिए हैं और अगर इस समय वो बैलेंस्ड अवस्था में था, बैलेंस्ड फोर्स काम कर रही है, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है वहां पे काम कर रही है, ठीक है, तो वो वैसे ही ट्रैवलिंग करता रह जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसा अवस्था में बैलेंस करके छोड़ दिए वैसे ही मूव करते रहेगी। क्लियर? तो यहां पे लिखा हुआ है कि अनबैलेंस्ड फोर्स कुछ भी नहीं है, नेट जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है अनबैलेंस्ड फोर्स, समझे। तो क्या ऐसा संभव है कि टू बी ट्रैवलिंग, कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो लगातार नॉन जीरो यानी कि जो भी वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से एकदम जाती ही रहे? संभव है? तो संभव है। कब संभव है? तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहे, ठीक है, उसका डायरेक्शन को नहीं बदला जाए कोई बाहर से, और क्या, हाँ, हवा भी ना रहे, ना तो फिर रोक ना देगा जी। फ्रिक्शन को हटाएं तो फिर हवा को हटाइएगा ना। और क्या हो सकता है? डायरेक्शन होएंगे, मैग्नीट्यूड को मतलब वहीं रहने दे, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करें, यानी कि, या फिर ये भी बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते रहे पहले ऑब्जेक्ट शुरू से। तो ये कुछ कंडीशन था, समझे। हमने आंसर बोल दिया आपको। आपको पता चला ये क्वेश्चन को समझने में बहुत सारे लड़के को तकलीफ होता है। समझ गए तो आंसर लिखा देता है। इसका आंसर लिखेंगे कि यस, इज इट पॉसिबल for the object to traveling with a non-zero velocity under following conditions. Under following conditions. पहला, the object, आइन न लगेगा यहाँ पे, इधर कैसे लग गया? An object already traveling with यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पहला हो गया। और क्या क्या शर्त है भाई कि वो लगातार जाते रहे? हाँ, तो देयर शुड बी नो एयर रेसिस्टेंस, वहां पे कोई भी एयर रेसिस्टेंस ना हो। और क्या हो सकता है? तो हावी भी बोला कि देयर इज नो फ्रिक्शनल, देयर इज नो फ्रिक्शन, मतलब कि कोई भी फ्रिक्शन ना हो।
द डायरेक्शन कैनॉट बी चेंज्ड, डायरेक्शन को ना बदलें तब, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं? कोई एयर रेसिस्टेंस हटा ही दिए हैं। ग्रेविटी भी ना रहे, न तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो अथी करे लगेगा ना टांग उसको जी, है कि नहीं? चलो लिखो ग्रेविटी वाला शर्त होगा, देयर शुड बी नो ग्रेविटी, नो ग्रेविटी माने जीरो ग्रेविटी। चलो अब खत्म हो गया, नहीं तो फिर टेल के छोड़िएगा, फ्रिक्शन हटाइएगा, एयर रेसिस्टेंस, लेकिन ग्रेविटी रहेगी। तो ग्रेविटी तो नीचे की ओर खींच करके उसको जाम ना करे लगी चाहेगा, तो वो भी वहां पे भी एक अवरोध पैदा करेगा, समझे? इसीलिए ग्रेविटी को भी हटाइए, ठीक है। एकदम फ्री फॉल वाला केस है, पता है ना फ्री फॉल क्या होता है? क्या होता है? वेरी गुड, इसी शर्त को हम लोग फ्री फॉल कहते हैं, राइट? ओके, अब खत्म हो गया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ भी आपको समझना है तो अभी बोल दीजिए, मैं यहीं पे हूं। आर यू श्योर? ओके, मतलब कि आप टेल के छोड़ दिए ना तो वो जाते ही रहे, ठीक है ना? तो कैसे हो पाएगा? तो ये हमने लिखा कि हवा भी ना रहे, कुछ भी ना रहे, जब तक ये खत्म ना होता अभी इसी से काम चलाते हैं, कि नहीं? नए को क्यों तकलीफ दें? नहीं इसमें भी पैसा लगा ना भाई। अच्छा, ये भी ज्यादा देर के नहीं हुआ ना, थोड़ा सा और आवरी में शायद खत्म हो जाए। Your next question, please. Question number? When a carpet is beaten with a stick, कॉमन है, स्टिक के बाद कॉमन है, डस्ट आउट आया है ना, comes out from it, comes out of it. इंक लगता है भरे पड़ेगा का। तो बहुत आसान सा उत्तर है इसका, समझे? जब हम लोग डस्ट पार्टिकल्स किसमें है? कारपेट में, ठीक है। तो जब हमने कारपेट को लाठी के मदद से पीटना शुरू किया तो जो हैंगिंग कारपेट है वो मूवमेंट करने लगा, कैसा? तो टू एंड फ्रो।
लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स है वो अभी भी रेस्ट में रहना चाहा, समझे, और इस प्रकार से अलग हो गया, खत्म हो गया आंसर। समझे, है ना आसान। और ये सब पहले ही बताए हुए हैं, पहला न्यूटन्स का जब शुरू किया था ना उसी समय बताए हुए थे। पता नहीं लगता आंख में क्या चला गया, बाल टूट के कहाँ चला गया। इतना जल्दी जल्दी दुकान से कीने जाते हैं ना, दुकान वाला भी नहीं भरोसा करता है, बोलता सब लड़का नाता है का। दोस्त तो ऐसे बोलता है जैसे 4-5 लड़का नाता है। ऐसा लग रहा है पूरा यहाँ स्टोन का मेरे पास ही है। तो फिर एकदम ब्लैक नहीं ना आएगा, और उसमें फिर दिक्कत ना होने लगेगा। इंक मांगने गया तो मार्कर दे दिया। बोर्ड में के प्लाट दो। अच्छा, तो फिर इंक के जगह पर चौक से लिखने लगे। स्कूल में ऐसा किया। अच्छा, तो फिर चौक खत्म होगा तो चौक लाना जाएगा, तब क्या होगा? तब क्या डायलॉग मारेंगे कि इंक आ गया, अभी चौक नहीं है। अजीब हाल है भाई। व्हेन हैंगिंग कारपेट भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत है कि मिटा दें सीधे कारपेट लिखें? बोलिए। ठीक है। व्हेन ए कारपेट is beaten with a stick, then it moves to and fro। to and fro का मतलब वो आगे पीछे, समझे? but the dust particles still tend to remain in rest due to inertia, and hence separates from a carpet। चलो खत्म हो गया जी, क्लियर। लेकिन वहां पे तो पैनल है, ये है, मिटाने की जरूरत नहीं है, एक क्लिक करो और दूसरा पेज। ऑनलाइन में भी देखे थे ना, स्लाइडिंग व्हाइट बोर्ड आता था, नहीं? एक भर जाता है तो इसको ढकेलो फिर दूसरा लाओ। नहीं देखे वैसे? जैसे HC वर्मा सर है ना, जिन्होंने किताब लिखा है, अब तो बूढ़े हो गए हैं, तो उनका क्लास में देखे थे कि वैसा ही था, चौक से वो लिख रहे थे। जैसे ये पूरा बोर्ड भर गया तो मिटारे वाला कहानी नहीं है, नहीं समझे? वहां पे कहानी क्या है कि इस बोर्ड को स्लाइड कर देंगे उधर और फिर दूसरा ग्रीन बोर्ड आएगा। पैनल भी नहीं है, यही चीज है। मतलब इसके पीछे 2-3 है ऐसा ऐसा ग्रीन बोर्ड, इसको हटाएंगे और फिर दूसरा आएगा, ठीक है, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से। और क्लीन करने वाला कोई दूसरा उधर गार्ड वगैरह ये सब रहता है, ऐसे होता है। तो ये खत्म हो गया, समझ में आया आपको? और टाइम है कितना? तो खत्म हो गया, एक लेक्चर खत्म। ठीक है, फिर लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर इन द नेक्स्ट क्लासेस, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।